नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में थोड़ी सी हार्वेस्टिंग होगी और थोड़ी गार्डनिंग की बातें। तो ये मेरा सोया मेथी इस तरफ का ये सबसे लास्ट ट्रिप मैंने लगाया है। इससे मुझे लग रहा है फरवरी लास्ट तक मुझे हार्वेस्टिंग मिलेगी। 3-4 हार्वेस्टिंग के बाद तो वैसे भी प्लांट कोई भी साग भाजी की हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाती है, उसमें फूल आना शुरू हो जाता है। तो अभी जाके थोड़ी सी ठंड से राहत हुई है। बहुत ज़्यादा तेज बहुत ठंड हो रही थी। आज मुझे लग रहा है 4-5 दिनों बाद मेरा टेरिस पे आना हो पाया है, क्योंकि बहुत तेज़ ठंड थी उधर। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो आज आई हूँ मैं टेरिस पे, तो देखा काफ़ी भाजी और सब्जियां तैयार हो गई हैं हार्वेस्टिंग के लिए। इधर जब 1-2 दिन धूप निकलने से थोड़ा सा सारे पौधों में थोड़ी रौनक आ गई है। वैसे तो पौधों की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत धूप ही बिल्कुल नहीं निकल रहा था। लगातार 10-12 दिनों से तो धूप नहीं निकल रहा था। अब जाके 2-3 दिन ही धूप लगने से पौधों में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। बहुत ज़्यादा इस समय गार्डन में जब मौसम चेंज होने लगता है, नए बीज लगाने का समय आता है, उस समय बहुत छत पे काम होता है। और ठंड इतनी हो रही थी कि कोई भी काम निकल नहीं पा रहा था ज़्यादा देर छत पे, क्योंकि मेरा जिस टेरिस पे मैं गार्डनिंग करती हूँ वो 3rd फ्लोर पे है। तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, वहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पौधे भी परेशान थे और हम लोग भी परेशान थे। तो ये देखिए पालक, लेकिन सब्जी, ठंड की सब्जी में ग्रोथ ठीक ठाक सी हो गई थी। देखिए पालक मेरा कितना अच्छा ग्रोथ लिए हुए है। अभी इससे मैंने 3, ये चौथा हार्वेस्टिंग होगा मे बी, और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहा है। पर अभी भी हार्वेस्टिंग देने की उसमें है। अभी ये मतलब 2-3 हार्वेस्टिंग लगता है मिलेगी इससे, क्योंकि अभी फूल आना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो अभी 2-3 हार्वेस्टिंग मिल जाएगी इससे अच्छी खासी। थोड़ा सा टमाटर भी पक गए हुए हैं, टमाटर भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। कुछ टमाटर मैं कच्चे भी हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरा 2-3 दिन फिर टेरिस पे आना नहीं हो पाएगा। मेरे घर फंक्शन है तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ। और उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे हम अपने गर्मी के पौधे और बीज लगाने का काम। और पॉट सब खाली करके और सारे पॉट को तैयार करने का काम, खाद मिलाकर, और इस तरह से कि मिट्टी को रिचार्ज करने का काम शुरू करेंगे हम। तो बस थोड़ा सा अभी बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैंने अभी हाथ नहीं लगाया स्टार्टिंग का। वैसे कुछ पॉट की मिट्टी को तो मैंने पलट दिया है, पर बीज लगाने का काम स्टार्ट नहीं किया है। अब मैं 2-3 दिन बाद से बीज लगाने का काम स्टार्ट कर दूंगी, और सारे पौधों में सीडलिंग कम से कम तैयार हो जाए। और मिट्टी सब धीरे धीरे करके गमलों को पलट कर मिट्टी तैयार करूँगी। ये देखिए ये प्याज के पत्ती भी थोड़ी सी हार्वेस्ट कर ली जाए। सारी सब्जियां तैयार हो गई थी। तो ये मैं बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आज मिली है। काफ़ी दिनों बाद ठंड बहुत हो रहा था, बीच बीच में भी थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग मिल रही थी, ऐसा नहीं था। पर ठंड के कारण गार्डन में आना ही नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए, और इस समय में इतना ज़्यादा काम का भी लोड है गार्डन का, सारी तरफ साफ़ सफाई, क्योंकि मैं अकेले ही गार्डन का काम करती हूँ, तो मुझे बहुत काम हो जाता है। धीरे धीरे करके मुझे निपटाना होता है काम को एक तरफ से। तो और जैसे जैसे मेरे पौधे पूरे होते जाएंगे, वैसे मैं गमले को खाली करती जाऊंगी। जो गमले खाली हो गए उनकी मिट्टियों को धूप लगाने के लिए छोड़ दिया है। किचन वेस्ट इन सबको भी थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अपने पॉट में नीचे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को डालूँगी। तो अभी तो गार्डन वेस्ट बहुत निकलेंगे, जैसे जैसे मैं गमला खाली करूँगी वैसे वैसे गार्डन वेस्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। तो बैगन में काफ़ी दिनों बाद फ्रूटिंग मिली है। बहुत ज़्यादा ठंड में बैगन भी फ्रूट देना बंद कर देती है, क्योंकि अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है इसमें। उस कारण से इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बैगन के फूल आ भी रहे थे तो वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, ग्रोथ नहीं ले रहे थे ज़्यादा। तो अभी जैसे ही इधर 2-3 दिनों की धूप हुई है, तो इसमें अच्छी ग्रोथ हो गई है। अच्छा बैगन हार्वेस्ट करने को मिल गया है। तो ये देखिए, मैंने ये कुछ ग्रो बैग खाली कर दिए हुए हैं अपने। तो इन सब में भी धूप लगाकर मिट्टी में और किचन वेस्ट और ये सब मिला के
मैं स्टार्ट कर दूँगी। सीड डालना सारे गर्मी के पौधों की, भिंडी, लौकी, करेला, सारे गर्मी के जो भी पौधे हैं, तरोई, इन सब की सीड डालना आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए अगर गार्डनिंग करते हैं मेरे साथ तो। क्योंकि ये सही समय है अब। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है तो हमारा सीड अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएगा। धूप निकलने के बाद और टेम्परेचर, सीड जर्मिनेट होने के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सही होना ज़रूरी होता है। कम से कम 15 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो तभी हमारा सीड अच्छी तरह से जर्मिनेट हो पाता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी, जैसे 30 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता तब भी सीड को जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम होता है। तो 15 से 30 तक का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है सीड डिग्री टेम्परेचर सीड जर्मिनेट करने के लिए। ये मेरा सरसों का साग, इसका मैं ज़रूर सीड बना के रखूँगी। बहुत अच्छी क्वालिटी का था। मेरा 2 पौधा ही, एक मैंने इधर लगा के रखा हुआ है, एक उस तरफ ग्रो बैग में लगा हुआ है। इस 2 पौधे से ही मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती थी कि मेरे पालक का साग बना के मेरे खाने जितना हो जाता था पालक का साग। आप सोचिए, सरसों का 2 पौधा सफिशिएंट था। तो इस क्वालिटी का मैं सीड ज़रूर तैयार करके रखूँगी। इसका पौधा मैं आगे के लिए, अगले साल के लिए सीड इस क्वालिटी का मैं बना के रख लूँगी। तो ये बेर हार्वेस्ट कर ली जाए। मैंने उस दिन कुछ बड़े साइज़ के बेर थे जिसे हार्वेस्ट कर लिया था 22 तारीख को, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन था, शिलान्यास था। उस दिन मैंने ये हार्वेस्ट किया था। आज सेकेंड टाइम हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी मात्रा में उस दिन भी निकला था और आज भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में ये निकलने वाला है बेर। पर इसके बाद इसमें बेर नहीं बचेंगे, सारे पक चुके हैं, अपने आप गिर रहे हैं ये बेर पक कर। तो बेर के साथ ऐसा होता है, पक जाने के बाद ये ब्रांच छोड़ देता है, गिर जाता है नीचे। तो ये पूरी तरह से पक चुका है। काफ़ी बेर आज हार्वेस्ट करने को मिला है। और ये बहुत इजी मेंटेनेंस, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था इसे, पर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। मैंने इसमें से बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग ली है 2 सालों में। और ये जैसे अभी तुरंत ही मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी, उसके बाद इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइज़र डाल दूँगी तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छा फ्लावर और फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये धनिया की पत्ती, इस समय ज़रा सा धूप निकलने से इतना अच्छा दिख रहा है गार्डन। ये देखिए, खिले खिले धनिया की पत्ती, इसकी खुशबू ही अलग है बिल्कुल। तो पर छत पे काफ़ी गंदगी हो चुकी है, इसे पूरी तरह से एक तरफ से पूरे, देखिए जैसे ये मिर्च के पौधे भी निकालने लायक हो गए हैं सिचुएशन में। ये सब पॉट खाली करके नए मिर्च का पौधा लगाने का समय आ गया है। मिर्च, शिमला मिर्च, तरोई, भिंडी, इन सब चीज़ों का पौधा लगाने का बिल्कुल बीज लगाने का सही समय आ गया है। अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं तो खैर भिंडी का तो बीज ही लगाना पड़ेगा, तरोई का भी ज़्यादातर बीज ही लिया जाता है। नहीं तो मिर्च उर्च का तो आप बाज़ार से भी पौधा ख़रीद के ला सकते हैं। और बाकी चीज़ों का तो सीडलिंग अगर नहीं भी तैयार करें तो आप डायरेक्ट भी बीज लगा सकते हैं। जैसे तरोई का, भिंडी का, इन सब चीज़ों का डायरेक्ट भी बीज लगा देंगे तो भी अच्छे से ग्रोथ ले लेता है वो। और मिर्च के पौधे का सीडलिंग तो इस तरह से देखिए, ये मेरा कितना अच्छा हार्वेस्टिंग निकल गया है आज बहुत दिन बाद। तो ये देखिए मेरा हार्वेस्टिंग बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया टमाटर है, बैगन, सेम, साग में है, साग भाजी में सोया मेथी, पालक, सरसों, धनिया की पत्ती, प्याज की पत्ती। ये है बम्पर हार्वेस्टिंग। थैंक यू, नमस्कार।